हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी यूपी पुलिस की बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 9 मोर वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शंस ए बिंदुसार, ऑप्शंस बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शंस डी है बिंबिसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए। बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शंस ए कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कहता है हर्ष, ऑप्शंस डी कहता है कनिष्क। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था बच्चों? भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शंस ए कहता है उसकी प्रशासनिक नीति, ऑप्शंस बी कहता है उसके साम्राज्य के विस्तार, ऑप्शन सी कहता है उसके धार्मिक विचार, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अशोक के शिलालेख हमें सब जानकारी मिलती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शंस ए कहता है अशोक ने, ऑप्शंस बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है बिंदुसार। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस ए कहता है नरसिंह, ऑप्शंस बी कहता है अकबर, ऑप्शन सी कहता है हुमायूं, ऑप्शंस डी कहता है अशोक। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, अशोक क्या था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी कहता है अशोक बिंदुसार, ऑप्शन डी कहता है अशोक महान। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मौर्यकाल बच्चों वर्दी का जुनून है।
इस बार हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है बच्चों, तो तैयारी भी करना पड़ेगी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए। चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शंस ए राजगृह, ऑप्शंस बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है पुष्प कलावती, ऑप्शन डी है उज्जैनी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, तक्षशिला। क्या है? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए कहता है लुम्बिनी, ऑप्शन बी कहता है वैशाली, ऑप्शन सी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गया। इसका सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी बच्चों? पाटलिपुत्र में थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? ऑप्शंस ए कहता है अश्वघोष, ऑप्शंस बी कहता है भास, ऑप्शन सी कहता है शूद्रक, ऑप्शंस डी कहता है विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, विशाखदत्त। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था विशाखदत्त। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शंस ए है श्रावण बेलगोला, ऑप्शंस बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है काशी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, श्रावण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रावण बेलगोला में उन्होंने अंतिम क्षण गुजारे थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कई बार एग्जाम में आया है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर तो पता था फिर भी धोखे से गलत हो गया है। तो इस बार हमें बच्चों गलती नहीं करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तभी आंसर दे पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए क्या है? बाबर, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है कौटिल्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस ए कहता है कुणाल, ऑप्शंस बी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है अशोक। इसका सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सी, चंद्रगुप्त। क्या था? मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त ने। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया?
ऑप्शन ए कहता है मिशनरी को सीलोन भेजना। ऑप्शन बी कहता है बौद्ध धर्म को अपनाना। ऑप्शन सी कहता है तीसरी बौद्ध परिषद। ऑप्शन डी कहता है कलिंग युद्ध। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, मौर्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलिंग युद्ध। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए कहता है बिंदुसार। ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी कहता है सुसीम। ऑप्शन डी कहता है दशरथ। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है, यूपी पुलिस के पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है 300 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी कहता है 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी कहता है 315 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी कहता है 317 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देवानंद प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए कहता है हर्षवर्धन। ऑप्शन बी कहता है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी कहता है अशोक। ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। क्या है? देवानंद प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? अशोक विख्यात था। चलते हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए कहता है देववर्मन। ऑप्शन बी कहता है रामगुप्त। ऑप्शन सी कहता है ब्रजेश्वर। ऑप्शन डी कहता है विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था बच्चों? विष्णुगुप्त था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन बी है अशोककालीन यूनानी व्यापारी। ऑप्शन सी कहता है गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी। ऑप्शन डी कहता है हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोच समझ कर आंसर देना बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन ए आइतिस्म। ऑप्शन बी है मेगास्थनीज। ऑप्शन सी है फायान। ऑप्शन डी है हैंसांग। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? बी, मेगास्थनीज। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जो भी बच्चे हमारे
यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एकेडमिक हाइट्स विद HP सर को, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कहता है अशोक, ऑप्शन सी कहता है बृहदस्त, ऑप्शन डी कहता है शतधनव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, मौर्य काल। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मेगास्थनीज किसका दूत था? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कहता है डेरियस का, ऑप्शन सी कहता है सिकंदर का, ऑप्शन डी कहता है सेल्यूकस का। 21 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन ए कहता है उपगुप्त, ऑप्शन बी कहता है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन डी कहता है बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें क्वेश्चन नंबर 22 का। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, उपगुप्त। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था बच्चों? उपगुप्त से होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ऑप्शन ए कहता है गुप्त, ऑप्शन बी कहता है सुग, ऑप्शन सी कहता है शिशुनाग, ऑप्शन डी कहता है चोल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, मौर्य काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आए हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सुंग। किस वंश ने मौर्य साम्राज्य की जगह ली थी? सुंग वंश ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए कहता है अशोक, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन डी कहता है बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए कहता है वैशाली, ऑप्शन बी कहता है विक्रमशिला, ऑप्शन सी कहता है नालंदा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से संबंधित था। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। आशा करते हैं कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।